हाँ जी बेटा. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल वॉट वी आर हैविंग, they are representing a displacement time graph of a ball which while moving on a perfectly smooth floor hits the wall at t is equal to 6 seconds, okay, and then come back to the same line. ठीक है, अभी हमने बात की थी अगर बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट स्लोप विल बी व्हाट, positive, and if we have body coming down backward to the reference point, slope will be what, negative. Now this case we are going to discuss till this part what you have a positive slope till 6 seconds, and then you are having what, a negative slope. Now before calculating its slope we will what, we will plot a graph. As we will plot a graph, the points given to us, that is 0, 20, 40, 60, and then you are having here 45, 30, 15, 0. This is now water graph. अब इसका स्लोप अलग आएगा, इसका स्लोप अलग आएगा. अब कैसे, अब नेगेटिव स्लोप कैसे आना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे सीखने वाली. ठीक है, कोई भी पॉइंट्स ले सकते हो आप. मैंने फर्स्ट केस में ले लिया 40 और 20 का पॉइंट. So what will be the slope here? It is what? 40 minus 20 upon 4 minus 2. That comes out to be 10 meter per second. ठीक हो गया. अब ये बॉडी डाउनवर्ड्स आ रही है, अब ये बॉडी नीचे आ रही है, तो ये पॉइंट पहले आएगा, ये पॉइंट बाद में आएगा. बात समझ आई मेरी? ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा. अब ये पहले आएगा, व्हाट इज दिस पॉइंट, 45, सॉरी ये हमारा x1 है ना, सॉरी ये y1 है, अब ये y2 है. ठीक हो गया. सो दैट्स कमिंग आउट टू बी हेयर, सॉरी बच्चा, इट विल कम हेयर आउट टू बी 30 minus 45, okay. And what are the timings we are having for 30? We are having 10, and for 45 we are having 8. So that is 10 minus 8. That come out to be minus 15 by 2. So the value is minus 7.5. आप कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हो बेटा. आप सीधा ये ट्रायंगल भी ले सकते हो, जैसे आपकी बुक में लिया हुआ है. इन्होंने सीधा 0 और 60 लिया है, और फिर क्या किया है, 14 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया है. ठीक है, दैट्स ऑन यू विच पॉइंट्स यू वांट टू टेक. बस इस खास बात का ध्यान रखना है कि जो फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन में से अगर आप इनिशियल पोजीशन माइनस कर रहे हो तो टाइम भी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ले रहे हैं. अब अगर बॉडी रेफरेंस पॉइंट के पास वापस आ रही है, इट्स कमिंग बैक टू द रेफरेंस पॉइंट, देन व्हाट इज हैपनिंग एट दैट पॉइंट, you will get the slope negative. It's coming back to the reference point, slope is negative. To this side slope is positive, and to this side slope is negative. That's what given here. Now what they are saying in note part, displacement time graph can never be a straight line parallel to the displacement axis, because such a line would mean that distance covered by the body in certain direction increases without any increase in टाइम. क्या बोल रहे हैं, कोई भी लाइन डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगी. मतलब दिस इज व्हाट योर ग्राफ इज, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम. सो ऐसा कोई भी ग्राफ नहीं होगा कि जब टाइम नहीं बढ़ रहा और डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाए. No such kind of graph can be there. No such kind of graph can be there. Fine. कोई भी straight line displacement के corresponding नहीं आएगी. Now what they are saying in case 3. Case 3 we are talking body अब varying speed से चल रही है. अब body varying speed से चल रही है with the variable velocity. So तब हमारा obviously अगर speed वेरी है तो हम क्या लेंगे, हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व्ड पाथ वी विल गेट. नाउ अब इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे हम, हाउ वी विल फाइंड आउट इट्स स्लोप. क्या करेंगे, एक कोई भी पॉइंट लेंगे उस कर्व्ड पाथ पे
what we will do beta, suppose this is our graph, डिस्प्लेसमेंट टाइम, कोई भी अब मेरे पास एक वेरिएबल वेलोसिटी वाला ग्राफ आ गया. आई विल टेक पॉइंट ऑन इट्स एनी पॉइंट, वन सिंगल पॉइंट ऑन दिस कर्व. उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ ट्रायंगल. After drawing that triangle, I find out the marked position of this point on this, marked position of this point on this, and time points of this. ठीक हो गया. उस पॉइंट पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, उस ट्रायंगल की डायमेंशंस लेके हम स्लोप निकालेंगे. अब इस पे क्या स्लोप आएगी बेटा, 50, ठीक है ना, 50 है यहाँ पे, 50. सी पॉइंट पे कितनी वैल्यू है, 10 माइनस 10, और टाइम वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 3. सो दैट्स कम आउट टू बी हाउ मच, 40/4, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो इसने अब उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वैल्यू मिलेगी. जो पॉइंट आप मार्क कर रहे हो बच्चा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट टाइम ओनली, क्योंकि इट्स हैविंग अ वेरिएबल वेलोसिटी. इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब बॉडी 5 सेकेंड्स मूव कर चुकी थी, तब जब बॉडी 5th सेकेंड में थी, तब उसकी जो वेलोसिटी है दैट्स कम आउट टू बी व्हाट, 10 मीटर पर सेकेंड. दैट्स व्हाट गिवन हियर इन योर बुक. सो नाउ इन दिस केस द स्लोप ऑफ कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, सो द वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट. चलो एक क्विक रिकैप करो अभी मेरे साथ क्या किया हमने. फर्स्ट थिंग वी हैव स्टार्टेड विद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. Okay, now what is that displacement time graph they are talking about? Displacement time graph, one dimension की बात कर रहे हैं. Displacement distance will remain same, velocity speed will remain same. One thing. Second thing we are talking about the slope, whatever you find out, that slope of displacement time graph will give you what? Will give you what? Velocity. Okay, that will give you what? Velocity. Okay, and then we started its cases. The first case we have done, body is not moving, a stationary body is there with time, so we are getting what? A straight line. Now body is moving with the uniform velocity. As body is moving with uniform velocity, we calculate the slope of that body to find the velocity by using displacement time graph. And then we are having a body which is first of all moving away from the reference point and then coming back to the reference point. So that is positive and negative slopes are there. Okay, and then we are talking about that graph, that displacement time graph. No such graph can be there that no change in time but change in displacement will be there. That is not possible. And then we are talking about the variable velocity. In the case of variable velocity, at every one particular point you can find out the velocity by finding out the slope, by drawing the tangent to that curve, and yes, that velocity will what? It remain different. So that's all about the displacement time graph. Please do one favor to me today. Please read this part, because once you understand this, only then you will understand about velocity and acceleration. Thank you so much.